हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं जिसको ना ही मैं कर सकता हूं, ना ही आप कर सकते हैं और ना ही कोई और कर सकता है। इस बिजनेस आइडिया को वही लोग कर सकते हैं जो इस इंडस्ट्री में पहले से ही मास्टर बैठे हुए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इस पूरी वीडियो को देखोगे तो आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये बातें मैं स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि आइडिया ही कुछ ऐसा है जिसमें बहुत सारी फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। और इसके अलावा अगर ये आइडिया अंबानी के पास, स्टीव जॉब के पास पहुंच जाए तो क्या पता वो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सही बात कर रहा हूँ। और ये जो आइडिया है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। और इसके अलावा आपकी क्या थिंकिंग है इसके बारे में भी आप जरूर बताना, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको घुमाता हूँ, उसके बाद आइडिया पे आता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो हम जब बचपन में थे तो उस टाइम क्या हमारे पास फोन हुआ करते थे। उस टाइम हमारे पास फोन नहीं हुआ करते थे। चाहे आप अपने जो बचपन है उसमें चले जाओ, जब आप जो सेकंड में पढ़ते थे, थर्ड में पढ़ते थे या फिर 10th तक। मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास खुद ही 12th के बाद फोन आया था। और अगर आपकी बात करूं तो मुझे नहीं पता, आपको पता होगा कि आपके पास फोन कब आया था। और आज की डेट की मैं बात करें तो हर किसी के पास अपना फोन है। और फोन से हम क्या करते हैं, फोन से बेसिकली हम कॉल करते हैं, इंटरनेट के लिए यूज करते हैं या अपने एजुकेशन पर्पस के लिए। मतलब कि फोन हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा, ये बहुत ही एक अच्छा साथी बन गया है। तो आपको ये क्लैरिटी होगी कि फोन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इस फोन के और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट रहने वाले हैं। जैसे कि आजकल पेरेंट्स बहुत दुखी हैं अपने बच्चों से कि वो फोन का यूज करते हैं, बट उनको फोन देना पड़ता है क्योंकि फोन से उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। बट इसके अलावा फोन से बच्चे वहां पे कार्टून देखते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं। बट इससे क्या फर्क पड़ता है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि बच्चों को फोन देने से क्या रहता है कि हमें उसमें सारी ही एक्सेस उनके पास चली जाती है, बच्चा उस चीज से कुछ भी कर सकता है। तो आज की डेट में फोन हर किसी के पास है, हर बच्चे के पास आपको फोन मिल जाएगा। जिनको सही से टॉयलेट करना नहीं आता है वो भी फोन को देख के रोना बंद कर देते हैं। तो इस वीडियो से क्या क्लैरिटी मिलने वाली है, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लैरिटी इसलिए दे रहा हूँ, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आइडिया रहने वाला है वो भी इसी चीज के रिलेटेड रहने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या आपका बिजनेस मॉडल जो रहने वाला है और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो ये जो आइडिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि अगर हम अपने पेरेंट्स के टाइम पे चले जाएं तो उस टाइम फोन नहीं हुआ करते थे। और बहुत सारे लोग मुझे ये भी मैसेज करेंगे कि फोन उस टाइम यूज भी बहुत कम हुआ करते थे, बट आज की डेट में डिजिटल चीजें हो रही है तो फोन यूज किए जा रहे हैं। बट इस डिजिटलाइजेशन के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, आपको नहीं पता होगा। पेरेंट्स से पूछना जो कि बहुत ही दुखी रहते हैं अपने बच्चों से, जो कि उनको फोन देना पड़ता है और फोन में लगे रहते हैं बच्चे दिन भर। जैसे कि आपको भी पता होगा कि छोटे छोटे बच्चे आजकल गेम्स खेलते हैं, जैसे कि आपको फ्री फायर के बारे में पता होगा या पबजी के बारे में पता होगा, तो वो एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी उस तरह की मेंटेलिटी नहीं होती है कि वो उससे बाहर आ जाए। क्योंकि हम जो गेम खेलते हैं तो हम उसमें एडिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग भी उसमें एडिक्ट हो जाते हैं। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी कोई टाइम था गेम में एडिक्ट हो गया था। तो उस टाइम ऐसी चीजें हुआ करती हैं कि फोन में लोग एडिक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो मेंटेलिटी है वो सही से नहीं रहती है। तो एक बच्चा है, उसकी जो मेंटेलिटी होगी वो कैसी होगी तो वो आप समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है कि बच्चों को फोन देना पेरेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट भी है और इसके साथ साथ वो इसको देने के लिए भी बहुत ही मजबूरी में देते हैं फोन बच्चों को। और ये आइडिया मुझे बच्चों से ही आया है। मैं अपनी भांजी और जो मेरा भतीजा है वो दोनों फोन के लिए बहुत एडिक्टेड है। यहाँ तक बात आ जाती है कि वो खाना भी नहीं खाते हैं जब तक फोन ना देखें, फोन को देखते ही खाना खाते हैं। और ये हर घर की कहानी है, आपको भी पता होगा। आपके आसपास में या आपके घर पे भी बच्चे होंगे जो कि इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन होना चाहिए कि बच्चों को फोन से दूर रखा जाए, उनकी स्टडी के ऊपर फोकस किया जाए या उनके लिए कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए कि वो उसमें अपना मन लगा सके। तो ऐसे बहुत सारे ऐप चले होते हैं। आप अपने मोबाइल फोन पे, एंड्रॉइड पे, या आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें बच्चों के लिए स्टडी के रिलेटेड ऐप मिल जाते हैं। बट इसके अलावा उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है, मतलब कि कोई लिमिट नहीं होती है, बच्चा कुछ भी असेस कर सकता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बात को देखते हुए मेरे पास एक आइडिया आया। मैं इसके बारे में सोच रहा था जब मैंने अपनी भांजी और जो मेरा भतीजा उसको मैंने देखा कि फोन के रिलेटेड बहुत सारे वो एडिक्टेड हो गए हैं और इसके अलावा और भी जो रिलेटिव के जो बच्चे हैं वो भी बहुत एडिक्टेड हो गए हैं। तो इसी बात को देखते हुए मैंने सोचा कि
क्यों ना एक बच्चों के लिए फोन बनाया जाए जिसकी कॉस्ट बहुत लो हो। क्योंकि जब हम बचपन में थे तो हमारे पास फोन हुआ करता था जिसमें गाने लगते थे अलग अलग तरह के, जिसमें हम कोई भी बटन प्ले करते थे, उसमें हमें अलग अलग तरह का क्राइटेरिया होता था और हम उसको देखते थे तो हम बहुत खुश हो जाते थे। बट वो जो फोन था उसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट चीज होती थी और वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाता था, बैटरी डलती थी, वो चीजें होगी। बट आज की डेट में बच्चों के लिए फोन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात उस कंपनी के पास पहुंच जाए जो कि फोन बनाती है, जैसे अंबानी की कंपनी है, ये स्टीव जॉब्स की कंपनी है, ये वीवो है, या इसके अलावा ओप्पो का है या रेडमी का है, तो वहां पे हम फोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि बच्चों के लिए रहेगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये क्या आइडिया है कि बच्चों के लिए फोन बना दी जाए और इससे क्या होगा। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक बच्चे के पास फोन होना बहुत ही हानिकारक रहता है, जो कि हार्मफुल रहता है। और बच्चों को नहीं पता होता, उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो मेंटेलिटी है वो वैसी नहीं होती है कि वो उस चीज से बाहर आ जाए। और क्योंकि ये बड़ों के साथ भी होता है, अगर पबजी के बारे में बात करूँ तो आप में से बहुत सारे लोग एडिक्टेड हो गए होंगे पबजी में, फ्री फायर में, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें रहती है। तो उन चीजों से कैसे बचा जाए, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो कार्टून देखते हैं, अगर उनसे स्टडी के बारे में पूछा जाए तो वो उसमें नहीं बताएंगे, और कार्टून के बारे में पूछा जाए तो वो बहुत सारी चीजें बता देंगे कि इस तरह से ये किया जाता है, इस तरह से ये किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक ऐसा फोन बनाया जाए जिसमें बच्चों के रिलेटेड ही चीजें हों। जैसे कि अगर एक ऐसा फोन बिल्डअप किया जाए जिसमें स्टडी के रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड गेम्स हो उसमें, बट उससे कुछ सीखने को मिले और बच्चे के जो माइंड सेट है वो भी डेवलप हो। तो एक ऐसा फोन बना दिया जाए जिसकी कॉस्ट बहुत कम हो। ऐसा नहीं है कि लाखों में फोन बने, लो कॉस्ट हो जिसकी हर कोई या हर पेरेंट्स उसको एफोर्ड कर सके। क्योंकि आज की डेट में हर किसी के पास फोन है और हर कोई अपना फोन यूज करता है, तो बच्चों के पास भी अपना एक फोन रहेगा तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग होगा। और उसमें ऐसी ऐसी चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं कि बच्चों का जो माइंड सेट है, फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम अपने बचपन के बारे में बात करें, जो हमारा चाइल्डहुड था, तो उस टाइम हमारे पास फोन बहुत कम आते थे और इंटरनेट की तो बात ही ना पूछो, इंटरनेट उस टाइम चलता नहीं था। और इससे भी पीछे चले तो वो दौर भी बहुत ही पुराना था। और जो आगे वाला फ्यूचर वाला जो दौर है उसमें बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए कुछ ऐसी चीजें की जाए। क्योंकि आपको भी पता है कि बच्चों के पास फोन चला जाए तो बच्चे कुछ भी उसमें यूज कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे उस, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट वैसा नहीं होता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कुछ गलत आदतों पे जाएंगे, गलत आदतें उनके माइंड में आएंगी नहीं। पहली बात तो ये, अब वो फोन को यूज करेंगे, फोन को देखते रहेंगे, क्योंकि आजकल आपको पता है कि यूट्यूब में बहुत सारी चीजें चली होती हैं। आप बहुत सारे चैनल देखें, उसमें कहीं पे कुछ अलग अलग तरह के कंसेप्ट रहते हैं, बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं। बट ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि पेरेंट्स के लिए या हम जैसे सभी लोगों के लिए फोन तो है, बट जो चाइल्ड है उनके लिए फोन नहीं है। उसमें हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड डाल सकते हैं, किस तरह से हम अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको इंप्रूव करें, गेम्स डाल सकते हैं, बच्चों के रिलेटेड चीजें हों, बच्चों को वहां से छोटी छोटी मोटिवेशन मिले जिससे वो आगे बढ़ सके। और इसके अलावा स्कूल के रिलेटेड भी स्कूल के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, उसमें ऐसे ऐप बिल्डअप करें जो कि बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि आप प्ले स्टोर पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं, बट बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीजें हों जिसमें बच्चों को ही असेस हो और इसके अलावा स्कूल के रिलेटेड असेस हो, और भी वहां पे वो अपना क्राइटेरिया कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है, बट आपको पता नहीं लगता है या नहीं लगता है। और अभी पता नहीं क्या टाइम हो रहा है और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो टाइम है ये नाइट का टाइम है, कम से कम 1-2 तो बज गया है। और इसके अलावा ये आइडिया मुझे कुछ टाइम पहले ही आया और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। अभी मैं सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बता रहा हूँ, मुझे लगती है ये प्रॉब्लम, और इसके अलावा जो पेरेंट्स है वो समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बच्चों के रिलेटेड फोन बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आप सभी को पता होगा, जब आप खुद पेरेंट्स बन जाएंगे तो आप खुद अपने बच्चों को फोन देंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी आईज पे डिफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनके पास उस तरह की चीजें नहीं होती कि वो उसको हैंडल कर सके, और एडिक्ट हो जाते हैं उन चीजों के रिलेटेड। खाना नहीं खाते हैं सही से, या सही से वो लोगों से बात नहीं करते, इंटरेक्शन खत्म हो जाती है। तो उनको इस तरह की चीजें वहां पे सिखाई जाए जिससे उनके फ्यूचर के लिए उनको हेल्प मिले। अब ऐसा भी हो सकता है कि एंड्रॉइड फोन है उसमें भी ऐप डाल के वो चीजें कर सकते हैं, पर इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि यूट्यूब पे भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों के रिलेटेड, या बहुत सारे ऐसे ऐप बने हैं जिनसे वो एजुकेट हो सकते हैं। और इसके अलावा पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप खुद पेरेंट्स बनेंगे तो आपको पता लगेगा, तब आपके पास खुद टाइम नहीं होगा और आप तब बच्चों को फोन सीधा दे दोगे, क्योंकि बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं फोन के बिना। और इसके अलावा फोन में इतना एडिक्ट हो गए कि उनको
स्टडी के बारे में कम चीजें पता होगी, बट फोन में वो नई नई चीजें देखते रहते हैं। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म है। अब बच्चे की ईमेल आईडी तो उसमें होगी नहीं, तो उसमें पेरेंट्स की ईमेल आईडी होगी और वहीं से वो असेस कर सकता है हर चीज के लिए। और यूट्यूब में भी बहुत सारे अलग अलग तरह का कंटेंट रहता है। अब बच्चे तो ऐसे हैं कि उनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो तो चीजों को देखेंगे। और इसके अलावा एक और फैक्टर है दोस्तों की, अगर आप कोई विजुअलाइजेशन वीडियो देखते हैं, विजुअल करते हैं कोई भी चीज, और उसके साथ साथ आप साउंड भी सुनते हैं, तो आप उस चीज को जल्दी कैप्चर कर लेते हैं और फ्यूचर विजुअलाइजेशन के ऊपर रहने वाला है। तो तभी ये मैं आइडिया यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि फ्यूचर में बच्चों को जो सही से विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि ऐसे ऐप भी बने हुए हैं, बट मैं यहाँ पे फोन के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऐसा फोन बन जाए जो कि बहुत ही कम कॉस्ट में हो और हर कोई उसको ले सके। तभी आगे की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से होने वाली है। और एक और बात की, हम इसको क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको स्टार्ट भी कर दें तो ये जो मास्टर बैठे हुए हैं पहले से, ये इसमें धमाल कर देंगे। और अगर ये जो आइडिया है, ये जो मेरी बातें इन लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, तो किसी न किसी माध्यम से पहुंचा देना। और मजाक के हटके बात करूं तो मैंने इनको मेल भी की थी, बट मेरे को कोई यहाँ पे रिप्लाई नहीं आया। मैंने कोई आइडिया यहाँ पे शेयर नहीं किया, बट ये मैंने उनको मेल की थी कि मेरे पास कुछ ऐसा आइडिया है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बट कोई रिवर्ट नहीं आया। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और जिससे सभी लोगों की थिंकिंग ली जाए पहले तो, कि ये आइडिया सही है या नहीं है। अब आपकी क्या थिंकिंग है, ये प्रॉब्लम है या नहीं है? मैंने सिर्फ अपना एक व्यू रखा और मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है, और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, और इसके अलावा ये फ्यूचर के लिए किस तरह का रहेगा ये आपको पता। और इसके अलावा आपका क्या ओपिनियन है, आप वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। और बच्चों के पास भी फोन रहेगा तो उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल अलग तरह का रहेगा, वो नई नई चीजें सीखेंगे, क्योंकि उसमें जो चीजें रहेंगी वो बिल्कुल सही रहेंगी, उनके ही रिलेटेड रहेंगी। मतलब कि उनकी एक अलग ही दुनिया हो जाएगी। आप खुद सोचो कि आपको एक ऐसा फोन दे दिया जाए जिसमें आपके रिलेटेड सही ही इंफॉर्मेशन रहे। अभी तो हमारे पास एंड्रॉइड फोन है तो हम सारी चीजें असेस कर लेते हैं। जब हमारा जो माइंडसेट है, हमारे पास मेंटेलिटी ऐसी होगी कि उसमें ही हमारा सारा फ्यूचर है। अब मैं बात करूं कि जैसे हमें पता है कि हम इस अर्थ पे ही रह सकते हैं, अब हम मंगल ग्रह के बारे में हमारी कोई थिंकिंग ही नहीं है, तो हम वहां के बारे में क्या सोचेंगे? तो वहां के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उस तरह के बच्चों की मेंटेलिटी नहीं होती। बच्चों को जिस तरह की आप चीजें लोगे वो उसी में खुश रहेंगे। तो यही बात है कि बच्चों का माइंडसेट जो है वो उसको चेंज करना है, उसको बिल्डअप करना है। और जो पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम है, जो कि मुझे लगती है और पेरेंट्स को भी लगती होगी, क्योंकि अभी मैं अनमैरिड हूँ, और मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ये मत सोचना कि मैं मैरिड हूँ और मेरे को ये प्रॉब्लम आती रहती है। मैं सिर्फ मजाक के हटके ये बात कर रहा हूँ, और ये सही में यार कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। आपकी क्या थिंकिंग है आप जरूर कमेंट करना। और इसके अलावा ये था आइडिया, और ये एक प्रॉब्लम लगी। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई आइडिया है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो आइडिया है इसके लिए बहुत सारी फंडिंग लगेगी। और एक और बात फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपके अंबानी के साथ या स्टीव जॉब के साथ या जो ओप्पो के फाउंडर हैं, वीवो के फाउंडर हैं या रेडमी के फाउंडर हैं, उन तक बात पहुंचा सकें तो जरूर पहुंचाएं। क्योंकि अगर हम या आप इस जो बिजनेस है इसको स्टार्ट करेंगे, ये जो आइडिया इसको स्टार्ट करेंगे, तो ये जो मास्टर बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के, ये कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे। तो इससे पहले हम कुछ करें, आप इस बात को आगे तक पहुंचाओ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और आपकी क्या थिंकिंग है इसके बारे में भी जरूर कमेंट करें। कमेंट तो आपको जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये बात कुछ अलग सी है। और आप क्या सोचते हैं, अगर आप खुद सोचो कि अगर आप जब चाइल्ड टाइम में होते और आपके पास कुछ ऐसा फोन होता जो कि स्टडी के रिलेटेड रहता है या आपके ही रिलेटेड रहता और आपका जो क्राइटेरिया है वो उसी में ही रहता और आप कोई और चीज नहीं देख पाते, तो आपकी क्या मेंटेलिटी होती, क्या थिंकिंग होती। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमानेंट आप उसी फोन का यूज करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक बच्चों का जो चाइल्ड टाइम रहता है तब तक उस फोन को यूज कर सके। ऐसा तो है नहीं कि फोन वो बेकार हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में बच्चे कम नहीं होंगे और इसके अलावा फ्यूचर में भी बच्चे बढ़ते रहेंगे। और इसके साथ एक और बात बताऊं कि मोबाइल फोन भी अपग्रेड होते रहेंगे और आईफोन 14 आ रहा है और इसके अलावा और भी 15 भी आएगा, 16 भी आएगा। बट इसके अलावा जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसके ऊपर थोड़ा सा सोचना और कमेंट जरूर करना। तो ये थी दोस्तों वीडियो, और इसमें मैंने एक आपको आइडिया शेयर किया और इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने एक बिजनेस आइडिया शेयर किया हुआ है और उसमें आपको ये भी बताया होगा कि किस तरह से एक बिजनेस आइडिया हमारे पास होता है और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो मैंने एक आपको आइडिया बताया, इसको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस पहले से कर चुका
वो इसको और अच्छे से कैटेगराइज कर सकता है। और इसके अलावा ये वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और इसके अलावा दोस्तों आपका कुछ और ओपिनियन रहेगा तो वो भी जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।